अब तक आपको यूनिवर्सिटीज वगैरह में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता था तो आपको पीएचडी की आवश्यकता होती थी, जरूरत होती थी, क्योंकि जरूरी रहता था। मतलब उसके बिना आप प्रोफेसर नहीं बन सकते थे। लेकिन अब बहुत ही बड़ा बदलाव जो है वो यूजीसी की तरफ से कर दिया गया है। अब अगर आप यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स के तौर पर अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप बिना पीएचडी के ही ये काम कर सकते हैं। इसकी घोषणा खुद यूजीसी ने यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने की है। अब ये कैसे मुमकिन होगा, कैसे आप बिना पीएचडी के ही किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं, बताते हैं आपको। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। बता दें कि यूजीसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की एक नई कैटेगरी होगी जिसे कहा जाएगा प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस। और ये प्रोफेसर्स बिना फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ही यानी कि बिना पीएचडी के ही ये प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ा पाएंगे। अब ये लोग कौन होंगे? जैसा कि ये टर्म खुद कहता है, प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी वो लोग जो काफी सालों तक किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफेसिंग प्रैक्टिस जो है वो कर चुके हों, यानी जिन्हें असल एक्सपीरियंस हो, वो लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसे लेकर भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आगे हम आपको बताएंगे। यूजीसी की माने तो ये डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट्स जो हैं, ये टर्म यूजीसी की तरफ से दिया गया है, वो लोग माने जाएंगे जिन्होंने अपने प्रोफेशन या फील्ड में रिमार्केबल यानी उत्कृष्ट काम किया। ये प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग फील्ड्स, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स, फार्मिंग, सोशल साइंसेज, मीडिया हो या लिटरेचर हो, फाइन आर्ट्स हो, सिविल सर्विसेज, आर्म्ड फोर्सेज या लीगल प्रोफेशन हो, कहीं के भी प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब क्या पता कि आप हमें भी 8-10 साल बाद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए देख लें। एक बात और, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अब चाहे वो सर्व कर रहे हो या फिर वो रिटायर हो चुके हों। अब इसके लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ नियम भी है। नियम ये कि कैंडिडेट जो है वो जिस भी फील्ड से हो उसमें उनकी एक्सपर्टीज, महारत होनी चाहिए, जिसमें 15 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य बताया जाता है, जरूरी है। दूसरी बात ये कि इन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसे आप पीएचडी मान सकते हैं, वो होना जरूरी नहीं होगा, यानी केवल इन्हीं प्रोफेसर्स को पीएचडी की छूट मिलेगी। लेकिन यूजीसी ये भी बात साफ करता है कि इन प्रोफेसर्स को स्किल सेट, कौशल होना जरूरी है। अब सवाल ये भी कि क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होगा या फिर ये फुल टाइम पोजीशन होगी। तो बता दें कि ये फुल टाइम या पार्ट टाइम, कुछ भी, दोनों हो सकता है। और अपनी सैलरी भी एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी के साथ बैठकर म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। अब इन प्रोफेसर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? अलग अलग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स जो होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, वो नॉमिनेशंस इनवाइट कर सकते हैं। अपना नॉमिनेशन भेजते वक्त ये एक्सपर्ट साथ में अपना एक डिटेल्ड बायोडेटा साथ में भेज सकते हैं। अपने योगदान के बारे में एक राइटअप भी लिखकर भेज सकते हैं। अब जितनी भी नॉमिनेशंस जो हैं वो प्राप्त होंगी, वो आएंगी, उन्हें एक सिलेक्शन कमिटी जो है वो देखेगी, परखेगी। फिर ये सिलेक्शन कमिटी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो फिर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को देगी, जो इस पर फाइनल मोहर लगाएगी, फाइनल फैसला लेगी। अब ये प्रोफेसर्स एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये कितने वक्त के लिए इन पोजीशंस पर बने रहेंगे? शुरुआत में पोजीशन 1 साल की रहेगी और फिर 1 साल बाद परफॉर्मेंस एनालाइज की जाएगी, देखा जाएगा और फिर उस बेसिस पर आगे के एक्सटेंशन पर फैसला लिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा सर्विस की मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, केसेस में इसे 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। यहां ये साफ कर दें कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इन प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस की संख्या स्वीकृत पदों के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। और ये भी ध्यान दें कि प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस बाकी पदों से अलग है, यानी जो रेगुलर प्रोफेसर्स हैं या जो रेगुलर फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी संख्या और एलिजिबिलिटी सब वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस को लाने का उद्देश्य केवल ये है कि स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगे, असली एक्सपीरियंस का जो फायदा है वो उठा सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी
कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।